हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस की भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। 23 दिसंबर को विज्ञापन आया है और वैकेंसी जो है वो 60,244 वैकेंसी आई हैं। बहुत सारी हैं ये। और इसमें कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है, क्या एज क्राइटेरिया, सब कुछ इस सब को लेकर एक वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई है मैंने। आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में जानकारी है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि परीक्षा जो है वो किस तरह की होगी, और उसके साथ साथ जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसका सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानकारी देंगे। और आप सभी को पता है कि परीक्षा जो है वो आपकी 3 स्तर पे होगी। पहले तो आपका एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। दूसरा फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और तीसरा जो होगी वो आपके लिए रेस से दौड़ होगी आपकी, जिसमें मेल और फीमेल के अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। उसकी डिटेल भी उस वीडियो में है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि परीक्षा किस तरह से आपकी आएगी। सिलेबस पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगी कि आप कैसे तैयारी करें सब कुछ, जिससे कि आप डेफिनेटली जो रिटन एग्जाम है वो पहली बार में ही बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल लें और कट ऑफ में आपका नंबर होना चाहिए मेरिट में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिलेबस। देखिए दोस्तों, ये है लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, आपकी ये लिखित परीक्षा जो होगी उसमें 4 पोर्शन आपको मिलेंगे, 4 पार्ट मिलेंगे। नंबर 1 में आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज, जो आपको सामने दिख रहा है। दूसरा पोर्शन आपका हिंदी का होगा, ये जो है हिंदी का पोर्शन है। तीसरा आपका जो होगा वो मैथ्स का होगा, देखिए आप। और चौथा जो पोर्शन होगा वो आपका होगा जीएस का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो 4 पोर्शन होगा। एक तो आपका जीके प्लस फिर उसके बाद हिंदी, इसके साथ उसके साथ आपके साथ मैथ, और फिर उसके बाद रीजनिंग। तो 4 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए, सामान्य ज्ञान में सारा सब कुछ दे रखा है। भले ही एक लाइन में इन्होंने दे दिया कि सामान्य ज्ञान में आएगा। देखिए यह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में समझ जाइए आप कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही आते हैं। मैथ तो आपकी अलग से आ रही है। इसके साथ साथ इतिहास आएगा। देखिए भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान, ये पॉलिटी आ गई। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये आपका आ गया कल्चर। और उसके साथ साथ आपकी ये आ गई इकोनॉमिक्स। फिर आ गई एक कृषि, भारतीय कृषि भी आ गई। वाणिज्य और व्यापार भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जनसंख्या, पर्यावरण, ये आ गए, पर्यावरण और नगरीकरण, ये सब आ गए एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और भारत और विश्व दोनों का भूगोल आपको देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन जो उनके हैं वो भी आपको याद करने। इसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ से आ गया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आप पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, सामाजिक प्रथाएं पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जरूर पढ़नी है। मानवाधिकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय का मतलब है यहाँ पर हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स भी आपका अच्छे से आने वाला है। अब यहाँ पर ये सब लिखा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, ये आ गया आपका कर से रिलेटेड, जीएसटी वगैरह इसमें सब आएगा। पुरस्कार और सम्मान जितने भी मिले हैं और पुलिस क्षेत्र में जो मिलते हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस सब आएंगे। और जितने भी देश हैं हमारे विश्व में, उनकी मुद्राएं, ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी। और महत्वपूर्ण दिवस में आप स्पेशल दिवस पढ़िएगा, क्योंकि अलग ही टाइप के दिवस अब पूछे जाते हैं। अनुसंधान और खोज और पुस्तकें, उनके लेखक, और जितनी भी पुस्तक जो लेटेस्ट होती हैं वो जो पब्लिश हुई हैं, किसके द्वारा पब्लिश हुई हैं, कब पब्लिश हुई हैं, कौन सा पब्लिकेशन था, कौन इसके लेखक थे, कौन एडिटर थे, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है। तो ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर सामान्य ज्ञान लिखा है, लेकिन सामान्य ज्ञान का मतलब है बहुत गहरा ज्ञान आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक आपको, देखिए हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वो सब आपको पढ़नी है। हिंदी का जन्म किससे हुआ, पूरा जो ग्राफ है, जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कहाँ से आई, कितनी भाषाएं हैं, हमारे
जो संविधान में है वो कितनी भाषाओं का जो है वहाँ पर उल्लेख किया गया है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। संविधान भी आ जाएगा इसमें, आप बता रही संविधान से रिलेटेड भी कितनी 22 भाषाएं जो है उसके बारे में। फिर व्याकरण से रिलेटेड आ जाएगा, व्याकरण का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो संज्ञा सर्वनाम ये सब चीज़ें। तो हिंदी वर्णमाला सबसे पहला होता है इसमें, सारे टाइप के जो होते हैं वर्णमाला में आपको पता ही है कि वो का वर्ग चा वर्ग इस तरह से सारे आपको रटने पड़ेंगे वर्गमाला में। तो वर्णमाला में बहुत कुछ है याद करने को। तत्सम तत्व है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी है, कुछ नहीं छूटेगा देखना आप। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार, ये सब जितना भी हिंदी में आपको दिखता है सब पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए। ये है अपठित गद्यांश भी आएगा, प्रसिद्ध कवि उनके लेखक और उनकी रचना। देखिए यहाँ भी पुस्तकें आ गई हैं, आ गई यहाँ जो आ गई वो हिंदी से रिलेटेड आ गई। हिंदी भाषा में किसे किसे पुरस्कार मिले हैं, और इसके अलावा विविध लिख दिया है। विविध माने जो बच गया है वो सब कुछ, ठीक है। तो हिंदी में आप समझ जाइए। इसके बाद आ गया संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो इसमें संख्या तीसरा पोर्शन संख्यात्मक योग्यता, और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा खा इसका मानसिक योग्यता। तो संख्यात्मक योग्यता में देखिए मैथ का, देखिए इसमें नंबर सिस्टम है सब, और फिर ये सिंप्लीफिकेशन डेसिमल और फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न जो है। इसके साथ साथ वो एलसीएम और जो एलसीएम और एचसीएफ है वो भी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, छूट है, इन ब्याज है, इंटरेस्ट चाहे सिंपल जो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज, इससे रिलेटेड भागीदारी, औसत के समय और कार्य के समय और दूरी के, फिर ये ग्राफ वगैरह ये सब आ गए, मेंसुरेशन आ गया इसमें, और इसके साथ साथ अंगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य जो हैं। और विविध में तुरंत ये दे देते हैं, विविध का मतलब और जो मैथ में बच गया वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सिलेबस से बाहर है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। फिर मानसिक उसमें क्या दिया है, तार्किक आरेख आएंगे, समझ जाइएगा। संकेत और संबंध का विश्लेषण आएगा, शब्द रचना परीक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान, अक्षर और संख्या की जो श्रृंखला है वो, शब्द वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, मतलब इसमें व्यवहारिक जो मैथ है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ गया मानसिक अभिरुचि में, तो यहाँ पर और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता में, इसमें आपको जो है वो चौथे में यहाँ पर आ जाएगा आपका ये पूरा पुलिस, देखिए पूरा ये पूरा देखिए जनहित से रिलेटेड है, कानून और शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, कानून अपराध नियंत्रण, विधि का शासन कैसा, अनुकूलता की क्षमता, यानी कि ये आपका पूरा यहाँ पर जो है पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं सब देखो है, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था ये सब है, पुलिस प्रणाली कैसी होती है, ये सारे क्वेश्चन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, और ये सब इसमें दे रखा है। तो ये आपको मानसिक अभिरुचि में पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे जो कॉमन सेंस वाले हों उनके भी आपको आंसर देने पड़ सकते हैं। बुद्धि लब्धि में आपको ये आ जाएगा पूरा, बुद्धि लब्धि में संबंध और आंशिक समानता का परीक्षण हो जाएगा, असमान को चिन्हित करना हो जाएगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण हो जाएगा, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, ये जो रीजनिंग से रिलेटेड संबंध क्वेश्चन है, वर्णमाला पे आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, ये सब रीजनिंग से आधारित प्रश्न है। और यहाँ पर ये साफ दे दिया है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना है, समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण है, निर्णय है, निर्णायक क्षमता है, दृश्य स्मृति, पर्यवेक्षण, संबंध, ये अंकगणितीय तर्क, ये सब भी जो है वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह से इतना आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप खुद समझ जाइए कि ये सिलेबस जो है काफ़ी डीप है, काफ़ी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस सिलेबस को आप कम समय में कर पाएँ, काफ़ी समय लगेगा और अच्छे से भी आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। 12th पास इसमें मांगा है और एज भी इसमें 18 साल से स्टार्ट कर दी गई है, तो इसमें बहुत बच्चा फॉर्म भरने वाला है और इस एग्ज़ाम का इंतज़ार भी बहुत बच्चे कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। अब देखिए ये आ गया यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न, आपकी लिखित परीक्षा कैसे होगी, जब आप उसमें पास होंगे तभी शारीरिक उसमें जाएंगे। तो ये परीक्षा जो है अगर आपके आवेदन पत्र सही पाए गए तो ऑफलाइन मोड में होगी, ठीक है, पेन पेपर वाली होगी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी। और इसके बाद लिखित परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे,
300 प्रश्न 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, लेकिन प्रश्न जो होंगे वो आपके 150 होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न 150 होंगे लेकिन 300 अंकों की होगी। और 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होंगे और 300 नंबर मिलेंगे आपके इन प्रश्नों के लिए। इसका मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से है। और इसमें बताई दिए मैंने 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान, ये अभी सिलेबस बताया, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता हैं, और इसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तो ये 1, 2, 3 और 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस मार्किंग बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के लिए। तो जो आपका सही आंसर है वही देना होगा, क्योंकि ये देखिए गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 चलेगा भैया, 0.5 आपका ऋणात्मक, यानी कि 1/2। हर 2 गलत पर एक सही आपका काट लिया जाएगा, इसको याद रखिए। अगर आपने पेपर में 2 गलत आंसर दे दिए तो एक जो सही होगा वो आपका काट लिया जाएगा, यानी कि वो तो 2 गलत हैं ही और सही भी कट गया, तो 3 यहाँ पर गलत माने जाएंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 0.5 की जो है बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग होती है, और ये पूरा लिखा हुआ है। और जो है परीक्षा बताई दिया कि आपकी एकल पारी में ही होगी, केवल एक परीक्षा है तो एकल पारी में होगी। 300 जो नंबरों की परीक्षा, 150 क्वेश्चन आपके एक ही पेपर में होंगे, 150 क्वेश्चन। और अगर एक से ज़्यादा पाली में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन होता है, वो सभी को पता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और माइनस मार्किंग को रखिएगा ध्यान में। माइनस मार्किंग ध्यान में रखिए, बहुत ज़बरदस्त माइनस मार्किंग है, इसलिए तैयारी कीजिए बिल्कुल सटीक आंसर जिससे आप दे पाएँ। वहाँ पर अगर फ्लक्चुएशन हुआ, एक क्वेश्चन के 2 आंसर आपको लग रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो इसलिए जो है पूरा यहाँ सिलेबस पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए डीपली, और उसके बाद टॉपिक बाई टॉपिक तैयारी कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पूरी नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो भी यहाँ पर न्यूज़ मिलेगी सब अपडेट करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।